हाय एवरीवन, आज का लीड कोड प्रॉब्लम नंबर है 1886, दैट इज डिटरमाइन वेदर मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन और नॉट। ठीक है, एकदम इजी कैटेगरी का है। इसमें सिंपली तुम्हें क्या करना है, 4 बार मैट्रिक्स को रोटेट करके चेक कर लेना है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे। ठीक है, अगर वो कहीं भी मैच कर गया टारगेट मैट्रिक्स है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना, नहीं तो फॉल्स। तो देखो तुम्हें दो एन क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स दिया गया है। बाइनरी मैट्रिक्स मतलब सारा 0 1 रहेगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, टारगेट है। अगर ये दोनों कहीं पे भी मैच करते हैं, रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मैट्रिक्स वाले को, मैट जो मैट्रिक्स है इसको हमें क्या करना है, इक्वल करना है टारगेट के बाय रोटेटिंग मैट से 90 डिग्री इंक्रीमेंट और फॉल्स। अदरवाइज अगर नहीं मैच करता है तो फॉल्स हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब देखो कोई भी मैट्रिक्स को रिटर्न करने का क्या तरीका होता है, ठीक ना। कोई भी जो मैट्रिक्स तुम्हें दिया रहेगा उसको रिटर्न कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स उसके लिए पहले हमने यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है कि हमें जो मैट्रिक्स को है 0 है, 1 है, 1 है, 0 है। ठीक है, इसको मतलब टारगेट ऑडियंस हमें क्या दिया है, 1 0 0 1। ठीक है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या इस टारगेट के बराबर हो सकती है। तो जी अब उसको आपको क्या करना था कि रोटेट करना है। एक बार आप 0 डिग्री पे करके देखेंगे, फिर 90 पे, फिर 180 पे, और फिर उसके बाद फाइनली 270 पे आप ऐसे चेक करेंगे मतलब इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर मैट्रिक्स होता है नॉर्मली तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं रोटेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स रोटेशन के लिए देखो कुछ तरीका होता है, दो स्टेप्स में फॉलो करना होगा। पहला तुम्हारा है कि एक होता है ट्रांसपोज और दूसरा होता है रिवर्स। ये दो काम करते हैं तो हमारा ये चेंज होता जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो है, रो को आप क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम होता है उसको आप क्या कर देंगे, रो बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना होता है उसके रो को। बस ये काम करेंगे हमारा तो 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। फिर जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उस पर दोबारा ये अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज और रिवर्स रो, तो फिर से 90 डिग्री ऐसे दोबारा 90 डिग्री होता है। दो बार 90 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो एक सिंपल एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे है कि ये नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं, ये तो हमारा बाइनरी मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तुम इसको चाहो कि 90 डिग्री पे रोटेट करा देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो रेड लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे इसको तुम्हें रोटेट कराना है, तो 90 डिग्री पे देखो 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। तो 90 डिग्री पे जब ये रोटेट हम इसको कराएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये पूरा आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो अब 90 डिग्री पर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बॉक्स एक तरह से पूरा ऐसे है, अब इसको तुमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे 90 तक पूरा लेके घुमा के गया। ठीक है, 90 डिग्री। तो ये 1 2 3 था हमारा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री घूमने पे। फिर 4 5 6 हमारा ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 10 ऐसे हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट रहा। ठीक है, इतना आना चाहिए 90 डिग्री पे। अभी हम स्टेप्स लगा के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो कर दो। तो जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 जो हमारा था, ठीक है, ये जो हमारा रो था इस रो को हमें कॉलम बना देना है। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 रो था हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कॉलम में ऐसे कर दिया। तो देखो ये हमारा 1 2 3 एक कॉलम हो गया। फिर 4 5 6 ये रो था तो इसको हमने ऐसे कॉलम बना दिया। फिर 7 8 9 रो था, इसको हमने ऐसे कॉलम बना दिया। अब जैसे ही हमारा क्या हुआ, कॉलम ये बन गया। अब उस कॉलम बनाने के बाद हम क्या करना दूसरा, अब रिवर्स करना है रो को। अभी ये जो हमारा रो है ना 1 4 1, इसको रिवर्स 1 4 7, इसको रिवर्स करेंगे तो 7 4 1 बन जाएगा। 2 5 8 इसको रिवर्स करेंगे तो ये 8 5 2 बन जाएगा। 3 6 9 इसको रिवर्स करेंगे तो 9 6 3 बन जाएगा। अब देखो हमने एक बार ट्रांसपोज किया, फिर दोबारा रिवर्स किया, अब उसमें जो हमारा रिजल्ट आया और ये 90 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, तो देखो सेम 7 4 1 8 5 2 9 6 3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को रोटेट करते हैं 90 डिग्री, दो स्टेप्स में, ट्रांसपोज और रिवर्स। ठीक है, अभी चलो इसका हम लोग फटाक से कोड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे भी, ठीक है ना, कैसे हो रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। देखो कोड काफ़ी इसका सिंपल होने वाला है आपको। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं बाहर यहाँ पे। ठीक है, इसी के बाहर रोटेट करने के लिए वाइड रोटेट। ठीक है, अब ये क्या लेगा ना, ये पूरा वेक्टर को ही ले लेगा, मैट्रिक्स जो हमारा था। ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसको भी कॉपी कर देते हैं। तो वेक्टर वेक्टर एंटी मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, मतलब कि एक हम इसको वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे इसको बंद करना था। हाँ ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स को ले लिया। अब हमें क्या करना है, दो स्टेप है। तो पर इसका हम लोग साइज ले लेते हैं, आई एन टी मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, ये तुम्हें मिल गया। अब जैसे तुमने साइज ले लिया, अब पहला काम क्या है तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए वही फॉर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर जे के लिए वही फॉर आई एन टी जे इक्वल टू, ये तुम्हारा आई से चलेगा, और जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब सिंपल यहाँ पे तुम स्वैप कर दो रो को कॉलम, कॉलम को। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स में आई जे जो हमारा रहेगा ना उसको हमें क्या कर देना है, जे आई कर देना, मैट्रिक्स जे, और यहाँ पे आई कर दो। तो ये रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देता है। हमारा ये ट्रांसपोज वाला काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज के बाद हमें क्या करना होता है कि रिवर्स रो में करना है। ये ध्यान देना, रो में ही करना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हमें इसको रोटेट रिवर्स करना है। तो रिवर्स रिवर्स, अब रिवर्स कहाँ से करेंगे, तो जो भी हमारा मैट्रिक्स आई आएगा वहाँ पे डॉट बिगिन, यहाँ से जो हम इसको पकड़ लेंगे, और यहाँ पे आई का जो एंड रहेगा, तो उस रो को उठाओ और उसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। हाँ सॉरी, रिवर्स कर दो। ठीक है, इस तरह से अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये एड्रेस पास कर रहे हैं मैट्रिक्स का। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका एड्रेस को लेगा, उसको ये रिवर्स करेगा। तो मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में चेंजेस दिखेंगे हमारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 4 बार उसको चेक कर लेना है।
तो 4 आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, कहीं पे भी मिल जाएगा तुरंत हम तो कर लेंगे। अगर जैसे रोटेट किया, अगर मैट्रिक्स और टारगेट स्टार्टिंग में ही बराबर हो गया, क्या पता, जो मतलब ये गिवन मैट्रिक्स है क्योंकि 0 डिग्री में ही बराबर हो गया, मतलब ये 0 1 1 0 है, और ये भी मतलब ऐसे मतलब दे दिया था कि टारगेट वाला भी 0 1 1 0 होता। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो यहीं पे मैच कर गया, तो यही तो बोला, अगर मैट्रिक्स और टारगेट बराबर हो गए तो यहीं पे हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अगर ये नहीं होता है तो हम फिर आगे ऐसे क्या करेंगे, रोटेट फंक्शन को इस वाले को कॉल कर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को पास करते हैं, इसमें एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर रोटेट करके आएगा रिजल्ट देगा, फिर उसके बाद अगर लास्ट में कुछ नहीं होता है तो हमें क्या कर देना है कि फॉल्स रिटर्न कर देना है। एक बार भी अगर 0 डिग्री पे नहीं मिला, फिर 90 डिग्री रोटेट करके फिर चेक करेंगे, वहाँ पे मिल गया, अगर नहीं मिला तो फिर 180, फिर 270, अगर चारों में से कहीं पे भी नहीं मिला तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा कोड था। अभी इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं कोड को। तो कोड हम, अच्छा टारगेट है ना पूरा, ठीक है, तो टारगेट हमने को कंप्लीट किया, अभी सबमिट करते हैं। ठीक है, तो कोड हमारा फाइनली ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, अब इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो जाएगा, देखो कोड का, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार फॉर लूप चलाया, एक बार 0 से लेकर एन तक, फिर एच से लेकर एन तक। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस हमने देखो कोई एक्स्ट्रा हमने एरे वेरे कुछ क्रिएट नहीं किया, इसलिए स्पेस का हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस 2 बातें ध्यान देनी है, एक ट्रांसपोज और दूसरा रिवर्स रो। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल में भी कुछ ज़्यादा ही नहीं करना था। ठीक है, तुम लोग समझ सकते हो। देखो 0 1 1 0, अगर इसको तुम 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये 0 1। ठीक है, और ये जो हमारा 1 0 था यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 1 0, अभी 90 डिग्री पे जैसे ही क्या ना है, तो यही देखो हमारा मैच कर गया 1 0 0 1, तो यहीं पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से भी तुम देखोगे ना, ट्रांसपोज और रिवर्स, तो इससे भी तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्लम कोडिंग फॉर more such videos. Okay, so thanks for watching.